मंगलम भगवानवीरो मंगलम गौतमोधाय मंगलम कुंदकुंदाय जय जय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मे साराय शिवानुभूत्या च कामस्तुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपेण याहिनखि भवसिंहतरो समय सार बंद अधिकार। इसमें गाथा 257 और 258 पे तात्पर्य वृत्ति आज टीका पढ़ना है। देखो, कल की चर्चा में महत्वपूर्ण बात क्या आई, थोड़ा याद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मूल विषय तो ये है कि परजीव को मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, या परजीव मुझे जिला सकता है, मार सकते हैं या सुखी दुखी कर सकते हैं, ये अज्ञान है। ऐसा अभिप्राय अज्ञान है। तो चलो, परजीव मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, मगर मैं तो अपने को सुखी दुखी कर सकता हूँ ना, ये बात कल ली थी। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम जो सुखी दुखी की जो है ना मान्यता चल रही है कि बाहर में अनुकूलता मिलना या बाहर में प्रतिकूलता मिलना सो दुख है, तो ये सारी व्यवस्था, ये सारी अवस्था तू भी नहीं कर सकता। ये जो सुख दुख की बात है, कौन से सुख दुख की बात है? अनुकूल प्रतिकूल बाह्य में जो उदय के अनुसार जो व्यवस्थाएं अवस्थाएं बनती है, वो वाली सुख दुख की बात है कि वो सब तुझे, तू स्वयं को भी वह सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो तेरे भी वो सुख दुख का जो प्रसंग है वह तेरे द्वारा बांधे हुए कर्म के अधीन है। इसलिए तू बाहर में कमा के धमा के या कुछ संयोगों को जोड़ के सुखी होने का तू जो प्रयत्न करता है वो निष्फल है। ये बात हमने कल ली थी। तो प्रश्न होता है, तो क्या हम अपना भला बुरा स्वयं नहीं कर सकते? तो ये कर सकते हैं कि उदय की ओर से जो सुख दुख वाली बात तो नहीं कर सकता, पर भला बुरा कर सकता है। अरे जीव स्वयं अपना भला बुरा तो स्वयं ही कर सकता है, यानी संयोगों से बाहर की सामग्री का लक्ष्य करके उसे प्रभावित होकर अपना बुरा कर सकता है, आकुलता को प्राप्त हो सकता है। ठीक है? या फिर वेद ज्ञान करके भले संयोग में जैसी भी स्थिति चल रही, मान लो कि भले वहाँ विपरीत परिस्थिति चल रही हो, जैसी भी परिस्थिति चल रही हो, मगर हुक्म का एक का अपने पास है। कल मैंने बात खास वजन वाली बात दी थी कि वहाँ अगर हम वेद ज्ञान करते हैं, वहाँ हम तत्व ज्ञान का आश्रय लेते हैं, तो हम तत्व ज्ञान होते ही तत्व ज्ञान का निर्णय होने मात्र से मोहमन पड़ते ही आकुलता घटती है। परिस्थिति बदलती है मुझे नहीं कहना है, परिस्थिति तो वैसी की वैसी रहे, परिस्थिति तो उदय के प्रमाण जैसी भी रहनी है वैसी रहे,
मगर तुम अपना भला कर सकते हो, तुम निराकुल हो सकते हो। वहाँ वेद ज्ञान करके, तत्वाभ्यास करके, फिर अपना आत्मा का अवलंबन लेकर, स्वभाव का अवलंबन लेकर मोह को तोड़ सकते हो और सच्चा सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सीख है, बड़े मैसेज है हमारे लिए, क्योंकि हमने आज तक बाहर की परिस्थितियों को ही बदलने की चेष्टाएं करी। आचार्य देव कहते हैं कि दूसरे की परिस्थिति तो तू बदली कर ही नहीं सकता और दूसरा तेरी परिस्थिति बदली नहीं कर सकता, पर तू स्वयं तेरी परिस्थिति बदली नहीं कर सकता। ये बात सहयोग में जैसा जो चलना है वो चलेगा। तो ये मैंने इसलिए दोहरा रहा हूँ कि महत्वपूर्ण बात है। जो चलना है वो चलेगा। शरीर में रोग चलना है, कितने साल चलना है ना, कैसा भी वेद आ जाए कुछ नहीं कर सकता। तो भले वो चले, मगर वहाँ इस परिस्थिति में भी हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ये हमारे लिए पते की बात है। और एक कला तुम सीख लो, इस कला में इतनी स्वाधीन कला है और ये स्वयं की कला है। हेगे उपाधि की चाल रूप स्वयं की कला है कि ये कला जो कोई साधता है तो चाहे बाहर में फिर कदाचित पूर्व में बंद किया हो नरकायु का, तो नरक की परिस्थिति भी रहे तो भी सच्चा सुख को प्राप्त कर सकता है। इससे बड़ा कंसेप्ट, इससे बड़ी थीम है ना, इससे बड़ी मान लो कि अपने को गाइडलाइन और क्या हो सकती है। सुनने मात्र से अपने को निर्भर पने का भावासन होने लगे तो इस गाइडलाइन को हम फॉलो करें प्रतीति और सम्यक ज्ञान के स्वसंवेदन पूर्वक सुनो यहाँ, तो मुक्ति का प्रारंभ हो जाए। बात वजन वाली ये है कि परिस्थिति कैसी भी रहे, जैसी बदलनी है वैसी बदले और परिस्थिति विपरीत होती जाए, है ना। हमने तो सुना है ना बनारसी दास जी का, शाम के भोजन के लिए 2 टाइम के भोजन के लिए व्यवस्था नहीं, है ना। कर्जा करके भोजन करे फिर भी सम्यक दृष्टि आनंद में रहे। समझ में आनी चाहिए बात हमें। परिस्थिति कैसी भी रहे, अगर जो मिथ्या दृष्टि है, नैमी ग्रहवेग का देव हो, नंदन वन में घूमता हो, है ना, अपने देवियों के साथ है ना रासलीला रचाता हो, तो भी अनंत दुखी है। और 7वीं नरक का जीव, 7वीं अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वहाँ अनंतवा भाग का दुख है। समझ आया कि नहीं? कौन सी अनंत वो भाग, यानी अल्प दुख है चारित्र संबंधी। और ये मान लो कि इतनी बाहे में जाहू जलाली देव को पर मिथ्या दृष्टि है तो अनंत दुख है। कैसे समझ में आवे कि नंदन वन में घूम रहा है, बाहर में कोई भोग भूमि है, कमाना धमाना कुछ है नहीं, है ना, बहुत बड़ी सामग्री भी वहाँ है, सब कुछ है, और अनंत दुखी। तो बाहर की परिस्थितियों से सुख दुख का दूर दूर तक का संबंध नहीं है। अगर इस बात को तुम नहीं पचाओगे और तुम संयोगों में ही अगर हमारा ध्यान रहा तो समझ लेना कि आत्मा बीमार हो जाएगा, डिप्रेशन में रहेगा। समझ आया कि नहीं? यानी इसीलिए आचार्य देव की इतनी विचक्षण बुद्धि है कि वो आत्मघाती परिणाम है। सुसाइड तो सामान्य है, तो निरंतर आत्मघात, निरंतर हाय राम क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, इतनी मंदी चली तो आगे कैसे होगा, कोरोना और लंबा चला तो और कैसे होगा,
है ना, ये एकदम जी पागल सा वो, इसके कारण जीव गृहस्थ जीवन में भी अन्य कुटुंबीजनों के साथ भी नॉर्मल नहीं रह पाता और इतने बोझा के अंतर्गत नीति न्याय को भी छोड़ देता है, क्योंकि अब तो उसे कैसे भी सहयोग पलटाना है ना। दाम दंड भेद जो भी करना पड़े वो करके वो करता है। मर्यादा कर से कहते हैं कि तू कर नहीं सकता, है ना। ये तो देखो, ये इतनी जैन शासन में इतनी पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव सोच है कि तू भला बुरा अपन स्वयं कर सकते हैं, मैं अपना भला स्वयं कर सकता हूँ, इससे पॉजिटिव अप्रोच और क्या हो सकता है। पर ऐसे जीवों को देखो, जितने भी बड़े लोग हैं, सुनना, वो सब दुनिया में पूरे विश्व में जितने भी बड़े लोग हैं वो लौकिक दृष्टि से एकमात्र जैनी ही हो सकते हैं। अब देख लो, जैनी है ना, जैनी किसे कहते हैं? जो इंद्रिय को जीते, सम्यक दृष्टि जैन है, सम्यक दृष्टि मेढक जैन है ना। जैन घर में जन्मे वो वाला जैन नहीं कह रहा मैं, जैन ने जो इंद्रियों को जीते, जिसको आत्मा की दृष्टि हो, है ना, वो वास्तव में जितेंद्रिय जीन है। ऐसी बात है। ये गायक शंकर दोष जिसने मिटाया हो, है ना, अधिक जाने आत्मने कोना थी देती, अधिक जाने आत्मने है हाँ, इंद्रिया ने दे, इंद्रिय का सम, इंद्रियों थी अधिक जाने, भिन्न जाने आत्मने, वो जितेंद्रिय जीन है। तो मुझे बताओ कि ऐसे जीवों को सम्यक दृष्टि, जो भी विश्व के 3 लोक के ऊंचे पद है, 63 सला का पुरुष, उसके स्वामी सम्यक दृष्टि होते हैं। उस सम्यक दृष्टि को ही वो पद प्राप्त होते हैं कि जिनको वो पद चाहिए नहीं, जिनको वो पद का मिलने पर भी उसकी कोई कदर नहीं, ऐसे जीवों को पद मिलते हैं। ऐसा है। यानी तुम जहीं से भी सोचो, मैंने ये बात इसलिए आज उठाई कि हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, सिमंदर भगवान अभी जो वर्तमान में मौजूद है, सिमंदर भगवान आदि, युगमंदर स्वामी, सुबाहु स्वामी, बाहु स्वामी, है ना, तो इतने आज विहरमान आज विचर रहे हैं मध्य लोक में, जहाँ हम रह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? विचारना, सोचना। तो वहाँ से दिव्य ध्वनि आई, वहाँ से ये बात आई, उद्देश्य फरमाते ना, 100 इंद्रुनी वच्चे सिमंदर भगवान फरमावे छे। શું फरमावे कि तेरे कैसी भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति परद्रव्य की है, परिस्थिति पर की स्थिति है, तेरी स्थिति नहीं है। तुझे सच्चा बोध होवे तो तू उस परिस्थितियों में भी अपना आनंद का सेवन कर सकता है। इसलिए बाहरी संयोगों को मिलाने, जुटाने, छुड़ाने, मिले है तो टिकाने का व्यर्थ प्रयास छोड़ दे, उसकी दृष्टि सबसे पहले छोड़ दे, उससे प्रभावित होने का गंदी आदत छोड़ दे। समझ में आया ना? देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, प्रवचन से पहले अपन सामान्य चर्चा करते हैं, क्या मेल है जैन शासन का। बाहर में परिग्रह हो मूर्छापने के साथ तो जैन धर्म नहीं साध सकता।
जिंदर मैंने शांति को साध नहीं सकता। अलख निरंजन, समझ आया? कुछ मुझे परमाणु मात्र से भी लगाव नहीं। मुझे अपने जीवन के लिए सृष्टि का कोई है ना कायाकलाप की आवश्यकता नहीं। अगर जो ऐसा मानता है उस जीव को दुखी होने का कोई कारण बनता नहीं, निमित्त नहीं बनता। क्या गजब की बात है। देखो ये जो हम सुबह चर्चा करते हैं तो इसको आप सामान्य मत लेना। उदयों में हम उलझेंगे मगर सुलझना तो इसी है ना सोच से ही होगा। इतना हृदय में धार कर आज के उदयों में अर्थात आज के दिन में प्रवेश करना। तुम पहले ही शांति की सिस्टम अप्लाई करके है ना उदयों में जाने का अवसर आवे तो आवे, मगर तुमने ये सोच के बिना पुण्य के उदयों में भी स्थित होने का प्रयास किया तो आकुलता के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा। है ना, ये भूमिका है। मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, पहले ही तुम पढ़ लो, समझ लो। कोई हमें उदय शांति नहीं दे सकता। पाप का उदय आवे तो भी बिना भेद ज्ञान के जीव की शांति हर लेता है। पुण्य का उदय आवे तो भी आत्मज्ञान के बिना जीव अहंकार से मरा जा रहा है, शांति ही लुटता है। हमें मात्र शांति तो धर्म ही देता है। 3 परिणाम है ना, शुद्ध परिणाम, शुभ और अशुभ परिणाम। तो शुभ और अशुभ परिणाम तो तुम्हें शांति छीनने वाली परिस्थिति के कारण है, और धर्म ही तुम्हें देता ही देता है, शांति देता ही देता है। हमें या तो आज भले सुनने पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम अंदर दृढ़ता से तरफ झुकते नहीं हैं। सुनने मात्र से राजी हो जाते हैं और वही का वही काम करते हैं। देखो फिर भी उज्जवल पक्ष की ओर से विचार करें। सुनना मैं जहाँ से कह रहा हूँ कि जो इस विचारधारा को जानता ही नहीं है, कौन सी, कि कोई किसी को बचा सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, है ना। इस विचारधारा जिसके पास है ही नहीं, परिचय में ही नहीं है, और उसके पास तो फिर वही विचारधारा रही कि मैं किसी को जिला सकता हूँ या मार सकता हूँ या सुखी दुखी कर सकता हूँ, उसकी तो क्या कहे। वो तो इतना दया के पात्र है वो जीव, है ना। भले उसे जीवों को बचाने का बहुत बड़ा प्रसंग आता हो, पांजरा पुल बनवाता हो हर गांव में, तो भी ये कहते हैं आचार्य देव कि ये अज्ञानी छे, दुखी जीवड़ो छे, एम कहे सुनना। देखो चलो मारने की बात शायद कोई अभद्र जीव हो तो सोचे, पर एक बचाने वाली बात मैं बचा सकता हूँ, ये बात तो है ना, कि तू बचा ही नहीं सकता, ये बात गले उतरना कठिन है। दुनिया में यही सिखाया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा,
पहले छोटी उम्र में वो पढ़ाई आती थी ना, पढ़ने में ऐसी एक कहानी आती थी कि दो भाई थे, एक ही राजा के दो पुत्र थे। एक थोड़ा तीव्र कसाई था, एक मंद कसाई था। तो एक तीव्र कसाई था, वो शिकार करता था ज़्यादा, तो कबूतर को उसने तीर मारा। वो कबूतर उड़ते उड़ते तीर के साथ बगीचे में गिरा। वहाँ वो दूसरा भाई बैठा हुआ था अपने मित्रों के साथ, जिसके हृदय में थोड़ी दया भी थी। तो उसने वो देखा मरता हुआ ही, तो उसने तीर निकाला, जो भी औषधि दी, धीरे धीरे चेतना आने लगी, सब सही होने लगा, ठीक होने लगा। उतने में वो भाई आया मारने वाला। वो बोलता है कि कबूतर मुझे दे दो, मैंने मारा है। तो वो भाई बोलता है कि वो मरने वाला तो गया, अभी तो ये जिलाया है मैंने, अभी तुम्हारा नहीं। सुनने बराबर से बहुत तकरार हुई, एक कौन लेवे किसका। राजा के पास गए, पिता के पास। तो राजा ने वो न्याय दिया कि ये जिसने बचाया है ये इसका स्वामी है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देखो ये सारी दुनिया की किताबों में तो यही मिलेगा, मुझे ये बताना है। मगर कोई बचा ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता, और आत्मा मर ही नहीं सकता। ऐसी बात दुनिया की अन्य किताबों में मिलेगी ही नहीं। ये मात्र जैन बाल पोथी तक मिल जाएगी, जैन बाल पोथी में मिलेगी, है ना, ये है। तो मुझे बताना है कि कहीं ये बात है ही नहीं, और हमें प्रत्यक्ष में अनुभव में आता है कि मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। फिर भी हम बाल बच्चों को सुखी करने के लिए, समाज सुख को प्राप्त हो इसी के लिए, है ना, हम अपना सारा जीवन लौकिक अर्थ में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी, है ना, सब दुनिया इस तत्व को पामे और मैं तो यहीं रहूं और सब पामे। समझ में आया कि नहीं? यही बुद्धि से करता है काम। ये तो हमारी परिणति बनती हो वैसा हमें करना चाहिए। ये सुनना सुनाना भी तो अपनी परिणति का पोषण होता हो वहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर ये अन्य उद्देश्य से होने लगा तो उसके अंदर वो गंध है कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, या मैं किसी को समझा के सुखी कर सकता हूँ। इतना बड़ा ज्ञान, ज्ञान की कथा करते हुए पोषण करता है, सम्यक ज्ञान की बातें करते हुए भी अज्ञान का पोषण करता है। समझ में कितनी जबरदस्त बातें हैं कि भाई इतनी सावधान रहना है, हमें अपना प्रयोजन साधना है। हर क्यों ऐसा? क्योंकि हर जीव अपना ही प्रयोजन साध सकता है, दूसरे का प्रयोजन साधने में कर्ता नहीं बन सकता। क्या गजब की बात। मेरा तो ये बताना है, मूल स्थूल में तो ये बात है कि जो बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, वो सुख दुख के प्रकरण में इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए हम बाहरी परिस्थिति से प्रभावित न हो। परिस्थिति पुण्य वाली हो या परिस्थिति पाप वाली हो, उदय में हम उन उदयों के साथ नहीं जिए। क्योंकि आचार्य देव सत्य महाव्रत के धारी आचार्य कुलकुल देव, चंद्र देव,
आचार्य जयसेन देव कहते हैं, उस परिस्थिति में तुझे सुखी रहना हो, कंगाल में कंगाल परिस्थिति में भी तुझे सुखी रहना हो, तो सुखी रहने के लिए तू सामर्थ्यशाली है। सुखी होने के कारण तेरे पास तीनों काल मौजूद है। सुखी होने का कारण देने की योग्यता तेरे पास संगी पंचेंद्रियपना होने से तेरे पास विद्यमान है। अगर तू उस तरफ अगर ध्यान देता है तो तेरे सुख का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा और बहुत ही अल्पकाल में पूर्ण सुख का स्वामी हो जाएगा। इसीलिए ये बात जल्दी से जल्दी तत्व ज्ञान के बेस ऊपर समझना जरूरी है। आधार तुम्हें तत्व ज्ञान के बेस पर समझना जरूरी है। जीवन में जीने की सोच बदल दो, सच्ची सोच पे आना ही होगा। इसके अलावा ये संसार पार नहीं पड़ने वाला। कब तक पुण्य की भीख पे अपना गुजारा होगा? कब तक? सुनना ही बराबर, कब तक ये पुण्य की जो भीख मिलती है ना, उस पे अपन सुकून अनुभव करते हैं कि आज सब ठीक हो गया, सब अनुकूल हो गया, तो क्या हो, ये फिर घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चलता है? तो क्या वो दीक्षा लेने का प्रयास करता है कि चलो अब सब बराबर हो गया? सही सही बताना कि वो पंचेंद्रिय के भोग की ही व्यवस्था बढ़ाता है। यानी संसार का बढ़ाने का ही उस धन आदि को कारण बनाता है। वो है ना, वो गांव में पहले बोलते थे सामान्य कहावत है ना, कि अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारता है। अब इसको कौन बचाए? अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारना ऐसा कार्य हुआ है। तो ख्याल आया पोताना पग पर स्वयं, तो ये सोचने जैसा है। तो कुल मिला के जितनी भी गाथाएं चलेगी या चल रही है, इसमें ये जो मैंने आज और कल भी कहा था कुछ मैटर, इसी का ही पोषण करना, ये सत्य का ही तुम अपने जीवन में आग्रह रखना। ये कल परसों के वायदे वाली बात नहीं है कि आज करेंगे और कल सुख मिलेगा, ऐसा स्वरूप नहीं है। आज उपाय करोगे, अब उपाय करोगे तो अब ही सुख तुरंत मिलता है। हम सुनने मात्र से ऐसा नहीं लगता कि छूटे हो गए, जैसे हमें लगता कि संयोग के सामने देखना ही है, देखना ही नहीं, कैसा भी आवे उससे मतलब ही नहीं। तो हमने जो सुबह से या फिर कई दिनों से या फिर जन्म से ही जो हमारी लिस्टिंग कर रखी है, यहाँ ये करेंगे वहाँ वो करेंगे, तो सारे विकल्प की यातना से बचे ना। और कदाचित वो विकल्प आ भी जावे तो विकल्प की कीमत नहीं रही ना। क्या कहा मैं नहीं कह रहा कि अभी तुम है ना शुद्धोपयोग वाले मुनि हो गए। विकल्प भले आवे पर उस विकल्प की वैल्यू जीरो आई ना तुम्हारे दृष्टि में, तो मतलब ही नहीं रहा। तो विकल्प की पूर्ति की राह नहीं देखने की रही ना, उस विकल्प के रिजल्ट तक उपयोग जाने की कोई बात ही नहीं रही ना। तो उपयोग कहाँ भटकता है? चार गतियों में भटकता है? नहीं, उपयोग तो विकल्पों में भटकता है, अटकता है। तो जब उस विकल्प की ही कीमत भाषित नहीं हुई कि हमारे उस उदय संबंधी विकल्प की कोई अहमियत नहीं रही, इस समझ में आया कि वो सब बाहरी परिस्थिति तेरे अधीन नहीं है। उपादान से तो उस पदार्थ के परिणमन के आधार से है, और वहाँ तेरा होना वो कर्म के अधीन है। ये भी तेरा भी उपादान है कि वहाँ होना अशुद्ध उपादान, अरे दोनों की सिचुएशन बनना, इसमें कोई मीडिएटर है तो कर्म है। भगवान इसमें तेरा कुछ नहीं चलता।
और मेन तो वो सब परिस्थिति होने पर भी कोई वो तो बाह्य परिस्थिति है, यहाँ बहिरात्मा लिखने वाले हैं, वो तो बहिरात्मा पना है उसको दृष्टि करना। तो फिर मुझे बताओ कि जब वो परिस्थितियों के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर उस संबंधी उस उदयों में अभी कहा ना कि तुम शांति उस समय भी कर सकते हो वेद ज्ञान करके, तो हमारे पास वो मैटर आ जाए, अगर हमारे चित्त में वो मानस बन जाए, हमारे श्रद्धान में वो प्रतीति के रूप में खिल जाए, हमारे ज्ञान में वही स्व का ही वो अपने स्वयं का नेचर हो, सुखी होने का, वेद ज्ञान का भिन्न भाषित होने का, है ना, ज्ञान स्वयं पर से भिन्न होता हुआ जानता हुआ प्रकट होता है, उसका संवेदन आ जाए, तो उस परिस्थितियों में हमें आंशिक स्थिरता प्राप्त हो जाए, समझना, तो फिर हमारा उपयोग में भले वो बाकी की अल्प अवस्था के कारण, अल्प संसार के कारण वो विकल्प आवे, तो भी उस विकल्प के साथ हमारा कोई भी प्रकार का, है ना, लाभ या उसकी अपेक्षा, उसके फल की अपेक्षा नहीं है। तो सोचना है बहुत शांति से। अभी तो देखो ये तुम्हारे पास, हमारे पास ये थीम ना होती, अगर ये बातें नहीं होती, तो विकल्प के अनुसार माथे पछाड़े, ये बच्चा क्यों नहीं मानता, है ना, माथा अपना भी फोड़े उसका भी फोड़े, यानी कहने का अर्थ कि ऐसे द्वेष के प्रसंग खड़े करे, समझ में आया कि नहीं, अशांति का ही वातावरण फैलावे, और ये तुम्हारी समझदारी होती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनके पास तो विचारधारा, बात वहीं से निकली ना, विचारधारा ही नहीं है, वो तो बेचारा दया के पात्र है, मगर जो आत्मार्थी है, भले कदाचित अभी इसका मिथ्यात्व नहीं गया, पर इस विचारधारा में है, तो कहीं न कहीं हर समय उस मिथ्यात्व को बार बार उसको ठेस पहुंचाता है, अर्थात मिथ्यात्व को घन मारता है, मिथ्यात्व को वास्तव में बार बार वो प्रज्ञा चिन्ह के द्वारा छेदता है। तो ये एक गजब की परिस्थिति होती है। मैं नहीं कह रहा कि हर विचारधारा वाले सब जो पर आत्मार्थी मुमुक्षु लोग हैं तो इनके सम्यक दर्शन हो ही गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हो जाएगा, ऐसे जीवों का होगा ना जो तत्व को पसंद करते हैं, मगर जो इस धारा में है और ये हर रोज ये पढ़ते हैं और हर रोज अपने को पढ़ाते हैं, स्वयं को पढ़ाकर पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है कि स्वयं को अभ्यास कराते हैं, अभ्यास में रहते हैं, वो जीव को तात्कालिक शांति, अपेक्षित शांति तो होती होती। सुनना, एक अंतिम बात कहता हूँ इस समग्र चर्चा में, दूसरा, इसको सबसे बड़ा लाभ ऐसी सिचुएशन में वेद ज्ञान करने का अवसर बनता है, सबसे बड़ा लाभ ऐसी पात्रता में ये पात्रता हुई, ऐसी पात्रता में वेद ज्ञान का पुरुषार्थ संभव है। उस विचारधारा, इससे विरोधी विचारधारा, ये विचारधारा हो ही नहीं, और इससे विरोधी विचारधारा, मैंने तेरा किया ना, तुमको बड़ा किया ना, मैं नहीं होता तो तेरा कल्याण होता क्या, है ना, भले मैंने अहंकार के लिए नहीं किया, फिर ऐसा भी कहे अहंकार, उसी मैंने अहंकार नहीं किया उसका अहंकार, समझ आया कि नहीं। तो ऐसा कर करके फिर वो उस विचारधारा वाले को पुरुषार्थ का अवसर नहीं रहता। यानी तुम्हें अगर सच्चा पुरुषार्थ करना हो तो विचारधारा सबसे पहले चेंज करनी होगी। विचारधारा चेंज करने के साथ साथ अभ्यास रूप वेद ज्ञान, इसको अभ्यास में लेते हुए बाहरी परिस्थितियों से, समझ में आया ना, वास्तव में मर्यादा लाकर, उपयुक्त मति ज्ञान की मर्यादा लाकर अपने उस शुद्ध ज्ञान में
विज्ञान की परिस्थिति खड़ी करके सम्यकपने विचार करता है तो श्रद्धा सम्यकपने को प्राप्त होने तैयार होती है। आया क्या? ये प्राप्ति का ये उपाय है। कितना स्टेप कहा तुम आज का सुनकर फिर वापस लगाना हिसाब, क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप हो सकता है। और बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। कहीं जगह से हिलना नहीं है, कहीं आरंभ का प्रसंग नहीं है, कहीं तुम्हें परिग्रह में मूर्छा होने का की जरूरत नहीं है ना। पागलपन 10 की नोट गिर जाए तो भी ऐसा लगे कि जैसे मेरा आत्मा चला गया। यहाँ कहते हैं कि 100 करोड़ चला जाए, कहाँ चला जाए, मतलब कि चला जाए तो आया था तो चला जाए ना, आया कहाँ था तो चला जाए। कितना भ्रम है। वो अपने में रहता हुआ वो 100 करोड़ के बंडल नोट्स अपने काल में वहाँ थे और अपने काल में परिवर्तित होके वहाँ रहे, अलग दूसरी जगह रहे। तो तुम्हारे में से तो कुछ आया नहीं, गया नहीं। ज्ञान ही आता है, वो कभी रुकता नहीं और उसके लिए भी कुछ ड्यूटी करनी पड़ती नहीं। तो इतना अद्भुत बंधारण है। कल मेरी भूपेंद्र भाई से चर्चा चल रही थी, इन्होंने ये बात इतनी पकड़ी, इतना कहा कि बंधारण ही ऐसा है कि जब बात सुनी ना कि वे अपने भी सुख दुख बाहर में जो करता मैं नहीं कर सकता, तो बंधारण ऐसा है कि दुखी होने का कोई कारण ही नहीं खड़ा रहता। कोई कहे कि नहीं चलो मुझे अपना तो कुछ करना पड़ेगा, अपना करने के लिए अब तो हेडेक रहा ना, तो कहते कि वहां भी तुझे कुछ नहीं करना है, सब अपने आप है। यानी दुखी होने के लिए कोई वजह नहीं। इतना अच्छा निष्कर्ष निकलता है इस गाथा का। यानी तुम्हें बंधने का शौक है, बंध अधिकार है ना, वो अलग बात है, पर बंधने का कोई कारण नहीं है, ये बंध अधिकार है। बंध अधिकार में आचार्य कहते हैं, इन गाथाओं के माध्यम से हमें ये बात करते हैं कि तुझे बंधने का कारण तो बता, पर का तू कर सकता नहीं, पर तेरा कर सकता नहीं। अच्छा मुझे तो मेरा करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ सहयोग में हिलाना पड़ेगा, कि कुछ पैसे ला के रखना, ला के दिखा, हो नहीं सकता। तुझे वहां भी कुछ नहीं करना है, अपने आप होगा जो भी होगा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मोक्ष में आ जाओ, मोक्ष तो जाना पड़ेगा। अभी कुछ जीव कहीं भी बोल ली जाए तो गुरुदेव से आ गए कि मोक्ष जाना पड़ेगा तुझे, तू पहले तो देख कि तू मुक्त स्वरूप है, वहां से देख। तो आया ख्याल, दृष्टि मोक्ष तो तुरंत ही हो गया। अब जब मुक्त स्वरूप है उसमें रहने लगा, समझ में आया कि नहीं, तो फिर मुक्ति की परंपरा बढ़ने लगी। मुझे बताओ कि कहाँ कुछ करना है, आत्मा को बनाना है, बताओ आत्मा को चेतन स्वरूप बनाना है कि चेतन स्वरूप है ऐसा जानना है। अच्छा आत्मा को चेतन स्वरूप है ऐसा जानना है कि जानने में आ रहा है, बात खत्म होगी। कहीं भी एक समय के लिए भी तुम्हें यत्न या तुम्हें दुखी होना, विकल्प करने का कारण है ना, सिद्ध नहीं होता। तुम सोचो ये कैसी जबरदस्त बातें आई हैं, समझ में आ रहा है कुछ? ये बहुत अद्भुत बात बस आज निकल गई तो निकल गई। गुरुदेव जी का मैं पढ़ते रहता हूँ ना, वहाँ से आती है बात, इतना ध्यान रखो। कुछ पढ़ते रहता हूँ तो उनके प्रवचनों में कहीं इशारे बहुत होते हैं, बस वो इशारे समझ में आते हैं, है ना। इतना अपना भाग्य समझो और वो इशारे के अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करें तो समझ लो कि वो फिर महान है वो जी। नहीं तो फिर इशारे तो समझ में आ गए और प्रवर्तन नहीं किया
समझा? ये आग है तो कूदने का कह रहे, कूदने का कह रहे इशारा में, कूदना पड़ेगा ना, हटना पड़ेगा ना, उससे हटे नहीं तो। नहीं, आपने इशारा किया, मुझे उसी समय पता चल गया था कि हटना चाहिए, लेकिन हटा ही नहीं। तो फिर हटा क्यों नहीं? इशारा समझ में आ गया ना, तो क्या नहीं आया? हटना, हटा तो इशारा समझ में आया कहलाएगा, तो आया कि नहीं? ये बातें है सारी, तुम सोचना। देखो, मुझे आपको कोई पंडित बनाने के, या पंडित, यानी पंडित कोई सामान्य चीज़ नहीं है, पंडित तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, आत्मज्ञानी होते हैं। मेरे पोगा पंडित नहीं बनाना है ना। चलो ये गाथा में क्या लिखा है, चलो वो गाथा में क्या लिखा है, वो नहीं कराना मुझे तो ये भाव वासन की मुख्यता है मेरे जीवन में और आप सबके जीवन में। नहीं तो ये जीव अकेला अकेला सर फोड़ेगा रूमों में, क्या करूँ हाय क्या करूँ, बहुत करवटें बदलेगा, नींद नहीं ले पाएगा लौकिक में भी। अगर ये तत्व होगा तो सारा जीवन इसका, सारी सिस्टम, सारी इसकी लाइफस्टाइल इतनी पवित्र हो जाएगी, और इतना बाहर में भी वो एक प्रकार से समझ लो कि उसको ये आत्म कल्याण करने की बहुत अवसर बने रहेंगे। ऐसा है, अवसर को मनाओ, ऐसा है। देखो, अब मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी इसमें मुझे कोई विस्तार करने पर, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। और अंतिम कुछ 2 लिटी बाकी तो इन्होंने प्राकृत गाथाओं के आधार से उसी को ही इन्होंने उनका अर्थ करके वही दोहराया है, आधार लिया है प्राकृत गाथाओं का। और अंत में टीका के रूप में उनका एक है ना, इनकी शैली है ना कि भाई इसका ये भावार्थ है, यह भावार्थ है, उसका भावार्थ यानी भाव बताना, वही उनकी टीका होगी। 1.5 लिटी उन्होंने अलग से लिखी है, कुछ के लिए अलग से आने कोई इशारा किया है, मैं पढ़ता हूँ। अब दूसरे लोग पर का यानी एक जीव दूसरे जीव का निश्चय से जीवन मरण सुख दुख करता है, ऐसा जो मानता है। दूसरे लोग यानी जो ऐसे लोग, दूसरे लोग, जैनी नहीं, अजैनी। अभी मैंने कहा ना कि जो इस विचारधारा का नहीं है, वो सब लोग क्या मानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का निश्चय से जीवन मरण सुख दुख करता है। जो देखो ये सत्य की ये विचारधारा नहीं हो तो दूसरी विचारधारा यही रही कर सकता है। एक विचारधारा तो यह है कि कोई सुखी दुखी कर नहीं सकता किसी को, एक द्रव्य एक जीव दूसरे जीव को सुखी दुखी कर नहीं सकता, मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता। एक तो ये विचारधारा चला रहे हैं आचार्य देव। आचार्य जैसे देव कहते हैं कि दूसरे लोग यानी जो उससे विरुद्ध विचारधारा वाले होते हैं कि नहीं कर सकते, क्या बात करते हैं, है ना। हमने इतनी रिसर्च करी है इस वैक्सीन की कि अब सब कोरोना से बच जाए, यानी अभी कोई मरेगा ही नहीं दुनिया में। ऐसा हो गया क्या? सबको जिलाऊंगा मैं, जो ऐसा मानता है ऐसा कह रहे हैं। और वो कुछ लोग ऐसा चाहे कि ऐसे वायरस फैला दो कि सारी दुनिया खत्म हो जाए, ऐसा मानने वाले चले गए। जो अपना आयुक्षय होते हैं, समझ में आया ना, वो चले जाते हैं। आयुक्षय नहीं होता उसे वायरस प्रभावित नहीं कर सकता, समझ आया कि नहीं। प्रेरक निमित्त भी वहां व्यर्थ है। क्या कहते हैं कि दूसरे लोग पर का एक जीव दूसरे जीव का निश्चय से जीवन मरण सुख दुख करता है, ऐसा जो मानता है वह बहिरात्मा है ना, बाहरी परिस्थितियों से डिपेंड मानता है अपने को। इससे बड़ा खतरनाक दुखी होने के लिए है ना उपाय और क्या हो सकता है। दुखी होने का उपाय है डिपेंड रहना, ऐसा है। तो क्योंकि डिपेंड है नहीं और तुम डिपेंड रहने का उपाय करते हो, तो तुमने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध किया कि नहीं किया, तो फिर दुखी होगा कि नहीं होगा। कितना ये मतलब कि निकला रहस्य। वह बहिरात्मा है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जो जीव मरता है, लिखा देखो, जो मरदी जोय दुही दो,
जायदि कम्मोदयन सो सब वो आकृत है ना, जो जीव मरता है दुखी होता है वह सभी कम्मोदय सो सब वो सब अपने कर्म उदय से होता है। बराबर। तमहादु मारी दो दे दुहा विदो चेदीण दुमिच्छा, इस कारण से मेरे द्वारा मारा गया और दुखी किया गया, यह तुम्हारा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है? जब आचार्य देव कहते हैं सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि ये सब जीवन मरण और सुखी दुखी अपने कर्म उदय से होता है, तो तुम्हारा ये मानना क्या गलत नहीं है? गलत है। ऐसा कल आया था ना, यही बात है, मिथ्या ही है। अब जो जीव मारा नहीं जाता यानी मरता नहीं, जीता है, और दुखी नहीं किया जाता यानी सुखी किया जाता है, ऐसा हुआ ना। ऐसा कौन है कि जीव, ऐसा कोई जीव है कि जो जिसे हमने जिलाया, जिसे हमने सुखी किया, क्या कहते हैं कि वास्तव में वह भी, ये प्रसंग भी सब कर्मोदय से ही होता है। तो फिर मैंने उसे नहीं मरने दिया यानी बचा लिया, या मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया, मैं उसके बाजू में रख के खड़ा हो गया, उसके दुख मैंने हर लिए, ये बात तेरी मिथ्या नहीं है क्या? कितना अद्भुत संवाद है। तो ये बात तेरी, तुझे अभी भी ये भ्रम नहीं लगता क्या? तो ये भ्रम ही है। सुनना अब, अभिप्राय मिथ्या ही है। इस अभिध्यान के द्वारा, एक पंक्ति इन्होंने लिखी, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, थोड़ा भावासन करके समाप्त करता हूँ। इस अभिध्यान के द्वारा अपने स्वभाव से च्युत होकर यह जीव कर्म को ही बांधता है, यह भावार्थ है। समझ में आया ना? इस अभिध्यान कहा एक खोटा ध्यान, यानी मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ, ऐसा जानता हुआ, सुखी दर दुखी करने में है ना उपयोग लगाता हुआ, उसमें ही उपयोग वर्ताता हुआ, उसमें ही उपयोग रमाता हुआ, ये अभिध्यान, ऐसा खोटा ध्यान करता हुआ अपने स्वभाव से च्युत होकर इतना बड़ा नुकसान करके, है ना, रत्नत्रय को चूक कर, रत्नत्रय को त्याग कर, अपने स्वभाव पर तिरस्कार करके है ना, ये सब कर्म को करता है, अर्थात तो इस प्रकार के भाव को करता है, तो वो कर्म को ही बांधता है ना। उपयोग भी बांधा, भावबंध, और उसके निमित्त से नए कर्म का पाक आया, तो वो भी बाह्य में उसमें भी निमित्त बना। यह भावार्थ है, ये भाव आचार्य का है, ऐसा आचार्य देव ने कहा है। अब एक जो आगे विषय क्या बढ़ेगा वो बताने वाला 170 नंबर का कलश है, उसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करके आगे का विषय और भी इसी विषय को किस ढांचे में ढालना है, विषय तो यही चलने वाला है, पर अभी कौन से ढांचे में ढालेंगे, है ना। अभी वो हिंसा का प्रकरण लेके आएंगे और किस प्रकार से फिर वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि की बातें भी आगे आने वाली है, इसकी चर्चा हम सहजानंदी सूत्र स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत्र स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत्र स्वरूपी अविनाशी